आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब फ्रॉम यूएसए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं। आज हम मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए सर से मुखातिब होना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आज ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये मेल एंड फीमेल के जो सेक्सुअल प्रॉब्लम हैं, हम्म इनकी कॉजेज क्या है? क्या ये साइकोसोमैटिक इशू है? क्या ये सेक्सुअल फंक्शनल डिसऑर्डर है? क्या ये बॉडी वीकनेस के तहत होता है या एक एनवायरमेंटल इशू है? देखें, ये जो आज का टॉपिक है ये सबसे अहम है मेरे नुक्ता निगाह से, क्योंकि इंसान का ओरिजिन ही सेक्स से होता है, मियाँ बीवी के मिलाप से, और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। और ये हर चीज़ में होता है, हर जितने भी जीरू हैं उनमें मेल और फीमेल होना लाजमी है, क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ मेल और फीमेल के जरिए होती है। लिहाजा हज़रत आदम काफ़ी थे, अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा किया और इस तरीके से एक तश्कील की कि इंसान के जो सिस्टम है उसको लेकर चले। लिहाजा ये एक जो सेक्स होता है ये बड़ा डोमिनेंट किस्म का इंस्टिंक्ट है। भूख खुराक के बाद जो सबसे अहम है वो ये है। वो भी इतने अहम नहीं रहते, क्योंकि जो हम जिस सोशल कल्चर सिस्टम में बैठे हैं उसमें इसके ऊपर कई किस्म की कज़गने हैं, कई किस्म के रिस्ट्रिक्शन है, कई किस्म के कल्चर व्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, और मज़हब के मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये सब्जेक्ट है, इतना नहीं आसान जितना कि आप समझ रहे हैं। तो मैं इसको मिला रहा हूँ अपने पिछले प्रोग्राम से जिसमें मैं बच्चों के मुतल्लिक कर रहा था। तो हम आज उस हिस्से ज़िंदगी के टच करेंगे जो कि इंसान की ज़िंदगी में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं और किसी को उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, और उसे कहते हैं बलूगत, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं। तो ये सिलसिला शुरू होता है जिसका बच्चा 12 साल से यानी कि 18 साल आप का। इसको डायग्नोज करने के लिए आप टीन एज से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ, क्योंकि आई शुड हैव कंटिन्यू माय प्रोग्राम। ये नहीं है कि कहीं से कुछ पकड़ लिया, कहीं से कुछ पकड़ लिया। डिजीजेज आ रही हैं, लेकिन मैं तो उस अपने सिस्टम को, इसके बाद मैंने जवानी की तरफ जाना है अगले प्रोग्रामों में, एडोलेसेंट में, फिर मेच्योरिटी की तरफ, फिर ओल्ड एज की तरफ, फिर डेथ की तरफ जाना है हमने। ये सिलसिला जिंदगी का है। तो उस चीज में मैंने आपसे जो अर्ज करा था, तो ये इसका जो मतलब ये यहाँ पे मुझे समझ ये यूं भी आ रही है कि ये टीन एज से ही ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, टीन एज से या पहले समझिए ना सर। हम आप जरा ट्राई जरा ऐसा चलें। आप पता क्यों आप स्पीड से चलते हैं, पीछे गैप रह जाए। हमारे सुनने वाला आम आदमी है, बेशक साइकोलॉजिस्ट सुन रहे हैं, मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आज का। तो उसमें ये मैं कह रहा हूँ कि बचपन से अब हम प्यूबर्टी की तरफ आ रहे हैं। मेच्योरिटी बाद में आए, प्यूबर्टी होती है जिसमें कि इंसान, औरत मर्द के बच्चे के अंदर एक चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, गलूत एक्शन करना शुरू करते हैं, बॉडी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, मेंसेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, इरेक्शन होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत दाढ़ी मूंछ निकलनी शुरू हो जाता है। इसमें जो ग्लैंड है बहुत एक्टिव, वो इसमें होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं आपके, ये टेस्टिस, ओवरीज, और इसके अलावा ड्रीनल ग्लैंड, मुख्तलिफ ग्लैंड आकर इस पर इफेक्ट करते हैं। तो बॉडी चेंजेस हो रहे थे। बॉडी चेंजेस के साथ इंसान की पर्सनैलिटी में, मूड्स में, टेम्परामेंट्स में चेंज आ रहे हैं। उसने एक नया पैटर्न दुनिया का बनाना है, अपने आप को एक नया फर्द बनाना है। तो इसलिए बड़ा ये अहम हिस्सा है। यहाँ पे सर आप किन चीजों को नोटिस करते हैं जिनकी बिना पर आप इसको बाकायदा तौर पर इसे स्ट्रीम लाइन में लाते हैं कि ये यहाँ पर जो है ये चीजें स्मूथ जा रही हैं, एक्यूरेट हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी हाँ। अब ये जिस वक्त ये देखे ना, नेचर ने तो अपना प्रोग्राम के तहत बॉडी के प्रोग्राम से बढ़ने, वक्त पर दाढ़ी निकलनी है, मेंसेस आना है, और बॉडी की चेंजेस आनी है। तो ऐसा से वो जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, जो अंदर की चीज़ होती है बाहर जाहिर होने जाने जाती हैं। और ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है उस बच्चे के लिए। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लोग उसको देखते हैं बड़े गौर कर, यार ये क्या बात है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू हो जाती है, यार ये क्या तमाशा है। अंदर से एक्साइटमेंट होती है, बाहर से कहता है खबरदार, किसी आंखों में भी नहीं देखना, ओए खबरदार तुमने ये नहीं करना, ये गुनाह है। वहीं से रिस्ट्रिक्शन भी पड़नी। यानी कि एट दैट मोमेंट देयर इज स्टार्ट फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, अपने जज्बात की, अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स, ह्यूमन नेचर की, और इमोशनल नीड्स,
मुआशरा चाहे उसको एग्जेजरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है या दबा रहा है, तो एक अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है जो कि ताउम्र लगी रहती है, और इसका सिलसिला आगे की तरफ चलता है टिल यू हैव योर ओन चिल्ड्रन। फिर हम उस चिल्ड्रन, तो हम उस बच्चे की तरफ हमारी तवज्जो है। तो ये इतना अहम है सेक्स के, इसके खातिर आदम ने ये जन्नत जो निकले, तो ये सेक्स की वो हवा के टेम्पटेशन, वो अट्रैक्शन थी जो उसने काम करवा दिया। किलिंग हो रही है, बैटल हो रहे हैं, एम्परर किल हो रहे हैं, और जमीनों के झगड़े हो रहे हैं, और ये सेक्स एज ए टूल है, इसके लिए लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, इसके लिए औरतें मर्दों को मैनिपुलेट कर रही हैं, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं एक दूसरे पर, एक्सट्रीमिटीज हैं लाइफ में, स्टैंडर्ड बन रहे हैं, फैशन बन रहे हैं, आपका कल्चर है, आपका टीवी है, आपका मीडिया है, आपका तमाम सिस्टम जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट उस मासूम बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, ये ध्यान में रखें। बैरूनी प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर, ये, और फिर उसमें देखना है कि उसका यानी कि क्या कहना चाहिए, जब ये सिस्टम चल रहा है तो वो उसको माँ बाप कितनी तवज्जो दे रहे हैं, उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, छोटा है, बड़ा, मेल है, फीमेल है, डबल स्टैंडर्ड है, मेल के लिए और फीमेल के लिए, उसी कल्चर के अंदर, यानी कि हर जगह पर। और प्रीचिंग कुछ करेंगे और प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होंगे, कहेंगे ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, खुदा ने ये कहा, ये क्या क्या इसका नाम है, सबसे बड़ा गुनाह है, दिस है, दैट है, इस पर कंट्रोल करें। और दूसरी तरफ वही दबा कर जो रिप्रेस्ड होते हैं उसको खूब हवा देता है आपका टीवी, मीडिया में वो फीचर दिखाते हैं औरत का, वो एक्शन, वो जो नहीं भी है तो वो भी कहता है यार अंदर आग लगी, उसने ऊपर उसके पेट्रोल डाल दिया, ओ जी ये क्या हो गया, मासूम बच्ची को रेप कर दिया। ओ भाई ये भी तो सोचो ना, हु इज मेकिंग दिस, आप सिर्फ ये तो ना करो क्राइम हो गया, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ दैट क्राइम, इसके पीछे वो सेक्स के मुतल्लिक थॉट्स हैं, वो ट्रेनिंग है, वो सिस्टम है जो उसके दिमाग के अंदर चल रहा है, वो बाहर तो नजर नहीं आता। लिहाजा इस लिहाज से मेरी निगाह में ये सबसे ज्यादा अहम जो हिस्सा है ना इन द ह्यूमन बीइंग ये। और तो और आप जरा और आगे की तरफ, मैं जरा सेक्स की इंपॉर्टेंस बताऊं, यानी कि शादी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा, और ठीक ठाक है भाई, क्या रीजन है, मेडिकली ठीक है, कोई रीजन तो है। नंबर 2, अगर बच्चा नहीं हो रहा, मेल फीमेल हो गए, तलाक दो जी, एक और ले आओ, मेल चाहिए। ये सेक्स का मामला देखें, फिर सेक्स के पीछे उसकी कीमत है कि जी ये खाते पीते लोग हैं तो तीनों दे दो, ये नहीं देखना उसका करैक्टर क्या है, वो किस किस्म का है, वो वोमनाइजर है, दिस है, दैट है वो। तो कहने का मतलब ये देखने में, बातें करने में बड़ी आसान होती है। तो लिहाजा इसका जो इम्पैक्ट होता है ना बायोलॉजिकली होता है कि इसमें हार्मोनिक सिस्टम जो होता है उसमें चेंजेस आती हैं, मैच्योरिटी एज के साथ हार्मोन निकलते हैं। अगर उन हार्मोन को नेचुरल ना हो तो अब भी प्रॉब्लम, और अगर उसको मेडिकेशन दें और वो चार्ज हो जाए लेकिन मेंटली वो चार्ज ना हो तो इट इज ऑफ नो यूज। लेकिन सर अब यहाँ पर हमने, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है टीन एज, हमने टीन एज से जो है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि क्या इनका जो फंक्शन है वो स्मूथ जा रहा है, वो ठीक जा रहा है, वहाँ पे कोई खराबी तो नहीं है। अब बहुत से केसेस आपके पास ऐसे आते होंगे जिससे आप ये डायग्नोज करते हैं कि इनकी खराबी का बायस जो है वो टीन एज ही बनी। अब उसके बाद ठीक है बात टीन एज में ही जो है वो उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिला जिसके तहत जो है वो एक मिच्योर सेक्सुअल जो लाइफ है वो जी ही नहीं सके, उसके अंदर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, तो वो वहीं पे वीकनेस आना शुरू हो गई। आर यू एग्री विद मी सर? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हसास है जितनी आपने बात की है ना। चीज ये है कि उसके अंदर वो जो कंप्यूटर बन रहा है मर्दनियत का, मर्दानगी का, अडल्टहुड का, उसकी ये बेस है। वो जिस किस्म का उसके बेस बनेगी, उसका सिस्टम चलेगा, जितना उसका ज़हन उसके काबू में होगा, जितने उसके उतने ग्लैंड उसके काबू में होंगे। मैं आगे जब बात बताऊंगा परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, और हमारे अंदर हो रहा है, शायद आपके अंदर भी हो रहा हो। बहुत सी चीज सारे छुपाते हैं ना, सारे वलीउल्लाह है ना भाई। अगर वलीउल्लाह है तो फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि फिर कुरान शरीफ तो भरा पड़ा है इसके अंदर। उसको मैं रिसर्च भी बताऊंगा, मिस्र में रिसर्च हुई है, वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला मुसलमानों में ये है, इसको शाही समझकर इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, किसी को असलियत का पता नहीं होता,
सुनी सुनाई इल्म पे ऊपर चल रहते हैं, फिर उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं तो उस पर ठोंस देते हैं इस्लाम को। हालांकि कहते हैं अगर ये चीज नहीं तो बच्चे की पैदाइश, मेंस्ट्रुएशन, दिस दैट, मियां बीवी के रिलेशन, दिस 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 दैट, अगर आप सुने सूरह बकरा उठा लें, सूरह निसा है इसी के ऊपर, सूरह नूर भरी पड़ी है इसके ऊपर, सूरह जी तलाक, बिल्कुल यानी कि सर, इतना नॉलेज है, यहाँ कहते हैं पर तो इतना नॉलेज है, उसको समझे डे तो ऑफ सही। बर्थ से लेकर जो हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, हमने उसको भी देखना है। हमारा जो शहर के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे टाउन के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है, हमने उसको भी देखना है। हाँ, और माँ बाप का जो मैं बिहेवियर है आखिर वो भी मैं बहुत आप मैटर करता है, थोड़ा रिलेटिव्स का बिहेवियर भी शॉर्ट मैटर रखें, करता है। टाइम थोड़ा होता है, शॉर्ट सवाल किया करें। आप जब बात करते हैं मेरी इधर क्लिक होती है ना, क्योंकि मेरा काम ही अगर ये ना हो तो मुझ में और आप में फर्क किस चीज का। आपसे यूँ स्टार्ट कर मैं समझ आता है ये धुआं कहाँ से उठ रहा है। इसके यस लिए मैं सर। आखिर पर एक ऐसी केस हिस्ट्री बताऊंगा जो फिर मुझे बड़ा टाइम लगा और इतनी वो इम्पैक्ट है, अगर वो आप उसको बार बार पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा यार सारे मसाइल का तो इसके अंदर एक केस हिस्ट्री में इन्होंने बता दिया। लेकिन मुझे स्पीड से चलना होगा क्योंकि देखो जी मैं कोई रेगुलर तो प्रोग्राम आ रहा नहीं होता होता हफ्ते में एक दो हो गए। अच्छा, मैं अब जो असल नुक्ता आ रहा है, पहले तो बता दिया कि बायोलॉजिकल हार्मोन सिस्टम, मेच्योरिटी और हेल्थ के अंदर चेंजेस, हेल्थ का भी इसके साथ इफेक्ट होएगा, मैं आगे आगे जाकर बताऊंगा। फिर उसके बाद टीन एज में ग्लैंडुलर सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होता है। लिटरेचर मिलेगा तो वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, अगर खौफ मिलेगा तो रिप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं वो अमल नहीं कर रहा, वो अमल नीचे की तरफ लेके जा रहा है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी इम्पावरिशमेंट हो जाएगी। बड़ा होने के बावजूद काकी और बच्ची गुड्डी बनी रहेगी, मुन्ना मुन्ना ही रहेगा। तो फिर जब शादी होगा ना तो वहां वो आगे जाके मुन्ना अम्मा को ढूंढेगा तो गुड्डी अब्बे नहीं ढूंढेगी। शादी क्या हो रही है, वो उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं कि मर्द क्या है औरत क्या है, तल्लकात को वहां फिक्सेटेड हो जाते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजी में फिक्सेटेड एट दैट एज। यू गॉट माय पॉइंट। ये बड़ी गहरी क्लिनिकल बात है, सुनने वाले समझ रहे होंगे। अब ये तो आगे ने एक चीज, और उसका लाइफ का पैटर्न, उसको कैसा लिटरेचर दिया जा रहा है, कैसी फिल्में दिखाई जा रही है, कैसे रोमांस के सीन दिए जा रहे हैं। फिर साथ ही का तौबा तौबा नौज बिल्ला, वो जो फलान होते हैं अजाब आ गए, यानी कि वो करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं जो। और टीवी उसका बेहतरीन आपकी फिल्में क्यों चले, वही इसी काम के लिए तो है। टेक ज़हनी चस्का लें, प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते। लिहाजा इस चीज में आप नुक्ता ये समझें, लेकिन ये है कि ये माइंड, जो जहनी चस्का है यही तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। और भाई लेके जाओ, हम बाद में नसीहत के, देखे मैं क्लिनिकल का आदमी हूं, मैं या नसीहत के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, ये हम बाद में करेंगे जब सूरत बताएंगे। और बीबा थोड़ी ब्रेकन आओ ना, सवाल करो टू द पॉइंट। अब ये देखें नुक्ता ये समझे, द वे यू थिंक द वे यू फील, ये नुक्ता है सारी कहानी इसके ऊपर। माइंड कंट्रोल द बॉडी। पिछली तो बताया कि आप नौजवान है, साथ अपनी बहन बैठी पड़ी हुई है लेटी, तो वहां तो इरेक्शन नहीं होती, तो साथ कोई और पड़ा हुआ तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। नुक्ता जरा गहरा समझें। नुक्ता यह है कि माइंड कंट्रोल द ऑर्गन हार्मोन्स, एक्साइटमेंट, डिस्चार्जिंग। इसके अलावा इवन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपने देखा होगा, द वे यू थिंक द वे यू फील। आपको नाइट फॉल हो गया, नाइट फॉल, यू अंडरस्टैंड मी, वो यस कोई सर। आपने अमल तो नहीं किया। रात को ये ख्वाब आया, ख्वाब में आपका सिस्टम ही आपके कंट्रोल में ना जहनी रहा। सोच है। हाँ, अब थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा समझते जाएंगे। फिर यही है कि उनमें ड्रीम में फैंटेसी। अब इसका नतीजा क्या निकला कि जो बच्चे, जो नौजवान लड़के काम नहीं हो सकता, वो न्यूड पिक्चरें देखकर, नावल पढ़कर और चस्के वाले स्टोरी देखकर वो उनका मामला बराबर हो जाता, उनके दिमाग काबू में नहीं, बॉडी काबू में नहीं, और वो नाइट फॉल हो गए। डे ड्रीम में मास्टरबेशन, देखे नहीं, ये लफ्ज जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, हो रहा है आपके इर्द गिर्द। इसे कहते हैं खुद लज्जती। जी सर। लड़कियां अपने तरीके से कर रही हैं, लड़के अपने तरीके से, कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। लेकिन उसका आगे इफेक्ट ये होता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जो फिजिकल रिलेशन होता है तो वो आदमी उस दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, वो अपने ही तस्वर में होता है, तस्वर में सोच रहा, तस्वर में आउट हो जाता है, यानी कि अभी वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं,
और वो तस्वर में वही वो जो पीछे हैबिट पड़ी हुई थी फैंटेसी की, उसका दिमाग उसके काबू में फैंटेसी, इसे कहते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। इलाज के लिए जा रहे हैं, फलान मजून खाओगे, फलाना इसका कुछ मतलब तो फिर इसका मतलब तो फिर यूं हुआ ना कि अगर सेक्सुअल तौर पर अगर आपने पावरफुल होना है तो आपका जहन पाकीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। यार। फिर मरिया ने पढ़ा आंकड़े पे, पकीज़ा की बात नहीं, आपका ज़हन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ यस। कंट्रोल। पकीजगी तो बाद में बात है, पकीजगी आप ज्यादा लगाएंगे तो हाथ धोने के चक्कर में चले जाएगा, ऑब्सेशन कंपल्शन हो जाएगा, वो हिस्टेरिया हो जाएगा बाजी, फिर उसे जिन भूत नजर आएंगे। मैं क्लिनिकल सर बातें कर यहाँ रहा हूँ, पर जो बात ये मुझे मतलब नहीं, ये समझ में मतलब आ नहीं रही कि है मैं बेगैरती की कि तरफ जा खुद रहा हूँ। खुद लज्जी से बचेंगे, माइंड पाकीज़ा होगा, देन माइंड कंट्रोल में होगा, तो अल्टीमेटली जो है वो हम इन चीज़ों से भी बच सकेंगे। हाँ श्योरली श्योरली, वो तो नॉर्मल आदमी की तरफ भी आएंगे ना, इतने सारे को हमने अपना बना दिया, ये जी मकसद सर। नहीं है। चुनाचे सिंगल मेच्योर पर्सन जो होता है, उसका दिमाग उसके डोमिनेट उसका कंट्रोल में होता है, और उसकी एबनॉर्मलिटी उसके कंट्रोल में होता है, और वो अपने आप को कंट्रोल करता है, और जिन सिचुएशन में वो होता है तो उसको पता होता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं और जो इसको नहीं काम कर सकते लेटर ऑन लाइफ क्या होता है, जरा वो भी सुन ले, मैं फास्ट चलूंगा, टाइम बहुत कम होता है। आखिर में जब 4 मिनट रह जाए मुझे बता देना, क्योंकि केस हिस्ट्री जरा लंबी है और उसका बताना यस सर। बहुत जरूरी है। समझ आई ना? आप जरा अपने टाइम को कंट्रोल, तो इन अदर वर्ड माइंड कंट्रोल का पता चल गया, माइंड कितना अहम है, बॉडी कितना अहम है। देखें, यस सर। बॉडी बॉडी इज एट द मर्सी ऑफ द माइंड, खुद एतमादी पर। मैंने पिछली दफे बताया था कि अगर आप आउटलेट नहीं होना चाहें तो आपका जहन आपके काबू में है, यू कैन इंक्रीज वट एवर योर टाइम फैक्टर। और अगर आपका जहन ही नहीं आपके काबू में है तो यू आर हेल्पलेस बिफोर योर माइंड। सो सारी बात आ रही है आपके माइंड का कितना कंट्रोल है, समझे? आपके ऑर्गन भी यस, उसी तरीके से चलेंगे। अगर आई इसका एम फिर अंडरस्टैंड। इम्पैक्ट क्या, अच्छा अब इसका इम्पैक्ट मैं फिर आगे की तरफ तेजी से, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आदमी के अंदर जब ये सारी चीजें होती है नहीं कर सकता तब भी फेलियर हो, और अगर पकड़ा गया तो तब भी उसमें पता क्या होगा, रिप्रेशन, एग्रेशन। फिर वो इन चीज़ों को बचाने के लिए सब्लिमेशन ऐसे तरीके ढूंढेगा जो कि पसंदीदा फैशन की तरफ ज़्यादा चल पड़े, इसकी तरफ चल पड़े, और डिप्रेशन रिग्रेशन। और इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है, और फिर जब ये काबू में नहीं होता ना, फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट, ग्रुप गैंग असॉल्ट, चिल्ड्रन असॉल्ट किलिंग, ये जो आपके हो रहे हैं सारे बच्चों के, इसका हल भी बताऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ कहानी कर रहा हूँ, आज तक मुझे आपके किसी भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि इसका हल क्या है। तो आप ये नोट कर लें, लोगों को बता दें कि इस दफा का जो मेरा आर्टिकल निकला है फेसबुक पर और लिंक्डइन पर, वो है ये कि इन किस्म के लोगों का असल में इलाज क्या है। इलाज सिर्फ फांसी लगाने पर नहीं है, कितनों को लगाएंगे आप? इलाज ये, एक आदमी भूखा है, उसकी भूख का कोई इलाज करो, उसको नहीं करोगे तो चोरी डाका मारेगा खाएगा। तो उसका मैंने सिस्टम बताया कि बंदा बड़ा हो जाए कि शादी ब्याह बर वक्त किस तरीके से कैसे होनी चाहिए कि सिलसिला खत्म हो, ये चलता रहेगा यूं सर ही। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी चार चार शादियों की इजाजत दी है हम्म कि दो दो और चार चार करो। हम्म तो ये ह्यूमन नेचर के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही हाँ फरमाते हैं कि अगर एक इंसान सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन उसकी दो से नहीं होती तो तीन करे, तीन से नहीं होती तो चार करे, तो अल्टीमेटली जो है वो आसम बुराई की आसम तरफ मियां, है। आसम मियां, ये आप अपने दिल की बात बड़ी फिट की है। मुसलमान बड़े फौरन हुर्रां ते चार चार ते टुर खांदे नाल ही सूरत ये आई है निसाब में। अगर दो यस। में आप बराबरी नहीं कर सकते कि एक की पर इत्तका करें, हुर्रा में मुसलमान बड़े तेज हैं, अल्लाह में उठे हुर्रा सर दे। मगर सर कई सेक्सुअली जो है वो बीमा पाक, मर्द एक औरत के से सेटिस्फाइड होता ही नहीं है सर, ये नहीं भी मेरे तो हमें और नेचर। सेटिस्फाइड कब होगा जब औरत मर्द को नहीं पहचानती, मर्द औरत पे एक ही जगह इकट्ठे हैं फिजिकली, एक मैस्टर्ड का मगरब की तरह। वो चाहता मुझे मॉडर्न स्टाइल दिसा ये अम्मा की काकी है, वो बाबे की तरह नीचे लगी हुई है। यार क्यों क्लिनिकल बातें अभी ना छेड़ो, अभी थोड़ा थोड़ा इसको करो। तो कहने का मतलब है चीजें बड़ी आसान है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सिचुएशन एंड कंडीशन।
खैर सर, एक मैं ये आदमी, चाहूंगा कि आप केस हिस्ट्री जो है वो काइंडली हमें शेयर जरूर यार कीजिए। अभी से करते हो तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, सर नहीं, काम चूंकि अभी हमारे पास वक्त भी तो कम बचा है, 10 मिनट्स है हमारे पास। अरे 10 मिनट है इधर, तो मैंने 3 लाइनें अभी तक असल टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया यार। चलो फिर मैं चलता हूँ अब इसके मैं चलो, अब ये तो आप कई सीरीज चलेंगी, मैं मुझे तो ये नजर आता है। इन अदर यस सर। वर्ड, इन अदर वर्ड, अब हिस्ट्री की तरह, इन अदर वर्ड व्हाट इट मींस, व्हाट इज योर सेल्फ, व्हाट इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द एजुकेशन, हाउ योर पेरेंट ट्रीटेड यू, what are the exposure you have got in your life, what is the social cultural conditioning impact on your mind, गिल्ट फीलिंग क्या है, और आपके अंदर इटरेशन बिलीफ सिस्टम क्या है। ये है बुनियाद जो कि आपके अच्छी बीवी, अच्छा खावंद और अच्छा बंदा बनने के लिए है। तो हम सीधा अब दौड़ते हैं जी, सारी चीज़ों को छोड़ छुड़ा कर मैं उस नुक्ते की तरफ आऊँ जिसके ऊपर के जनाब आली जोर दे रहे हैं। देखें, ये जो नफ्सियाती अमराज होते हैं, ये साइकोसोमेटिक, ये किसी हद तक आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को तो नहीं कंट्रोल ये कर सकती ना जी। दवाइयाँ देकर आप एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, हाँ जी, और विटामिन दे सकते से, लेकिन चलाना, असल तो बात ड्राइवर पर है ना, गाड़ी पर तो नहीं ना। जो वो होते हैं डॉक्टर होता है वो गाड़ी पर जोर देता है, मैं ड्राइवर पर जोर देता हूँ कि चलानी तो ड्राइवर ने है ना। तो हमें उस आदमी की तरफ, तो मैं आज आपको एक ऐसा केस बता रहा हूँ। ये गालबन आप यूँ समझ लें कि जब मैं लाहौर में था, ये क्या इसका नाम है, लाहौर से आगे गुजरावाले के दरमियान एक आता है, मल्लो की कोई किस्म का है, ये बड़ा वेल नोन पिंड, वहाँ से लोग बाहर भी जाते हैं और वो अच्छे खाते पीते लोग भी हैं। और ये बैग में रखने को रूरल एरिया है। यहाँ की एक लड़की का केस लेकर आए, जो कि मैं केस बाद में था। उसका मतलब ये था, जब उसकी शादी हुई तो जब शादी करके वो आया तो खामंद वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, दाढ़ी वाला था, उसके बाप से शक्ल मिलती जुलती थी। दूसरा ये है कि वो वेल मजबूत अग्रेसिव था, लड़की बड़ी ज़रा स्किनी शकिनी, वो क्या करते हैं ना वो जिसम को क्या स्लिम बनाने के लिए, और बिल्कुल मजहबी, और अपने आप को सीता और मरियम की कहानियाँ पढ़ के वो समझती थी औरत को पाक दामन होना चाहिए, गंदी बातें। इसके अलावा इलम कम, वाले साहब छोड़ गए हुए थे, अकेली रहती थी। मैं बैकग्राउंड बताऊं, यानी कि वाले साहब बाहर चले जाते थे, सबसे छोटी थी, सिर्फ वो बाप उनको गोद में आकर मेरी गुड्डी गुड्डी कहते थे, सारी वो गुड्डी सी रही। मॉम हैड डिड नॉट गिव द टाइम, और बहन भाइयों में 11 साल का डिफरेंस था। वो अपने ऐश उश करते थे, बेचारी घर में होनी। घर में जब उस वो बड़ी हुई तो उसके अंदर जब चेंजेस आनी शुरू हुई तो हैरान हुई, ये क्या मुझे हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, एक ही सहेली थी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट वो क्या है कि घर में रही, तो वहाँ का जो घर का नौकर था वो मौके शनास होते हैं, कोई है नहीं। ही ट्राई टू अटेम्प्ट वर्ड, उन्होंने कहा तेरी माँ बहन ने उसको मारा, खूब खड़का के, कुन्ने शुन्ने ला के, उसको खौफजदा हो गई कि ये रात को किसी वक्त कोई हरकत ना करे। वही अपने आप को कमरे में बांध रखना, कुंडी रखना, सिर्फ स्कूल जाना आना पढ़ना और गुड़ियाँ शुरू से खेलना। दिस द वे ही वाज ब्रॉट अप। अब उसके अंदर ये भी एहसास कम थी कि अच्छी इतनी खूबसूरत नहीं थी, तो क्लास में टीचर जब खड़ा करते थे उसका मजाक मजूक उड़ाना। अब ये घर से बड़ी बेजार हुआ। ये कि जब उन्होंने देखा कि उसके मेंसेस होने जब शुरू हुए तो उसको अजीबो गरीब सर में दर्द, वॉमिटिंग हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। फिर वो कहना हो ये क्या होगा, ये तो मैं को गुनाह कर बैठी हुई हूँ, खून आ रहा है, ये को खुदा की पकड़ है। और वो ज्यादा अपने आप को दबा कर रिप्रेस करके एक अपने पायस बनने के चक्कर में डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा सर मेरे पास तो ऐसे इलाज नहीं, ये दें ये दें। कुछ देर के लिए देते, हाजमा ठीक हो जाता, नींद आ जाती, फिर वही शुरू। बिल्ला कर किसी ने कहा कि अब ये हो गए 18-21 साल की, तो इसकी शादी करो। उसके कहा खबरदार शादी क्यों करना। सहेली जो थी उन्होंने बीच में मिलाया, उसने कहा कि शादी होगी तो इस गंदे माहौल से निकल कर घर, दूसरे घर में, उनका घर भी बड़ा ये है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उसका देखे ना बाप भी, उसका जो है फलां फलां, वो भी आपके वालिद से बड़े नेक पाक हैं, बाहर हो गए। अब वो शादी से मतलब उसने ये लिया कि ये घर छोड़कर दूसरे घर में जाने का मतलब शादी है। ये देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल्चर भी देख लें आज से
20 एक साल पुरानी है, लेकिन केसीसी मुझे आज तक इसलिए याद है कि मुझे इस पर बड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरी आइडियल प्रोडक्शन थी एज ए साइकोलॉजिस्ट। जब शादी हुई तो अब आए तो फर्स्ट नाइट उसने दाढ़ी, उसको कोई पता नहीं सेक्स उसका मुआजे गाँव में स्टाइल का, लेकिन साहब बड़ा नफीस शरीफ बिजनेसमैन। वो आया तो उसके साथ आके जब उसने कोई किया बगैर उसको प्रोसेस किए हुए प्रिपेयर करता ना, ये तो मेंटल प्रिपरेशन होती है, दोनों साइडों से इक्वेशन और एक मेंटल स्टेट लानी पड़ती है, फिर प्रोसेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। जब वो गया तो उसने उसको लुत्ते मारे, ये मारे, तुम्हारे घर माँ बहन कोई नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती, दाढ़ी रखी हुई तो तुम काम किस किस्म के करते हो, मेरी अम्मी ने तो नहीं बताया था, उन्होंने कहा तुम बड़े शरीफ और नाफ्स आदमी हो। वो बंदा हैरान परेशान और धक्के दे के बाहर खड़ा कुंडी लगा दी। वो घर में अजीब व गरीब हिसाब किताब। उन्होंने कहा कि किसी ने समझाया ये तरीके हैं ठीक हो जाए। दूसरे ने कहा वो, फिर वो बेचारा नमाज पढ़ता था, सज्जे के बाद जब पढ़ने लगा तो उसके पाँव चूमने लग गए, तू तो देवता है। यानी कि कंडीशन देखें, टेकिंग एज ए फादर, वो खुद भी इसरा है और वो समझती थी कि सेक्स नामी कोई चीज़ होती नहीं। बहरहाल उसके दरमियान फिर बड़ी यानी कि कैफियत, घर में मसाइल, दिस दैट। Then they brought it to me. It was a very complicated case. इसमें complicated case इसको बनता है फिजिकली ग्रोन अप, लेकिन वो अंदर वो एक 12-14 साल बच्ची गुड्डी, वो मर्द को एज ए फादर फिगर ले रही थी, उसके अंदर फीलिंग ही नहीं पैदा होती। दूसरों ये कहते थे कि नेक लोग जो होते हैं, अल्लाह को जो पसंद होते हैं, उनको गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। वो उसका वो सेल्फ चल रहा था, उसको पता ही नहीं कि जिंदगी के नशे व फराज किस तरीके से होते हैं। फिर उसके अंदर खुद एतमादी की कमी, खौफ कि मुझे कुछ हो ना जाए, जो ही कुछ होए तो वो कोई स्पिरिट सा मुझे उन्होंने बताया, वो पीती है तो फिर उसके बाद सो जाते हैं, पता नहीं वो नशावर होगी कोई चीज़। मैंने उसकी इंक्वायरी नहीं की, मुझे अपना काम था कि मैं उससे घर सुनूँ। उसमें ये हुआ कि मुझे 4-5 स्टेजेस पर काम पड़ना पड़ा। पहले तो चाहा था कि उसका जो बच्चा था, वो जो इमेच्योर गुड्डी, उसको बड़ा करना था इल्म के साथ और कुरान शरीफ की आयत के साथ, क्योंकि यही एक तरीका कार था। फिर बताया कि कुरान शरीफ में आयत है कि मियाँ बीवी ये हैं, एक दूसरे को खेती हैं, एक दूसरे के लिए ये करें, जन्नत में ये होगा वो होगा। उसको इस तरफ आके पहले फिर कोई एजुकेशन के साथ दिलवाया, फिर उसके बाद ये भी किया कि उसको सहेलियाँ वगैरह कोई दे ली। फिर ऐसा ये एक दिन का काम नहीं। दूसरी तरफ उसके खावंद को बताया कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज मेल, व्हाट इज फीमेल, व्हाट इज ऑर्गन, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द मेंटल कम्युनिकेशन एंड हाउ टू मूव ग्रेजुअली, how to take a person into confidence, how to respect a person and get respected. You contribute so much purity into person may come out of you, she may not feel insecure or scared from you. लिहाजा ये इधर से हुआ उधर से ये हुआ, बाप को बुलाया गया तो मैंने कहा कि ये जो चेहरा होता है तो हर एक का एक जैसा, वो तुम्हारे वालिद से मिलता है, जिसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वालिद है, कहते मेरे ज़हन में ख्यालात आ जाते हैं अब्बा जी के। फिर उसको रिजॉल्व कर, ये इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। फिर उसके बाद एजुकेशन दिया, ये सारा कुछ देने के बाद फिर उसको दोबारा कॉलेज में बीए में पढ़ रही थी, उसको एमए की तरफ ले आया, फिर उसको ये कर, फिर उसके बाद उनका प्रोसेस किया। अब प्रोसेस में एक दफ़ा सिक्रीशन होनी शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन होनी चली जाए, तो वो जोश जो ब्लॉक होता है टर्न इनटू अग्रेशन, इट टर्न इनटू communication, relief of the feelings. So this is like a अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। ये नहीं है कि आप वो काम कर रहे हैं तो दूसरा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये ठीक कर रहा है कि गलत, मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ। इट्स मीन व्हेन यू आर इन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यू आर फिजिकली नॉट टुगेदर, आप अपनी अपनी दुनिया में। जब तक तो वो दुनिया एक जैसी ना हो, इक्वेशन पैदा ना हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, एक दूसरे के सिग्नल, वर्बल नॉन वर्बल सिग्नल ना पैदा हो, और दूसरे की फीलिंग का पता ना चले, उसकी वर्बल और फेशियल एक्सप्रेशन का अंडरस्टैंड ना करे, तो वो तो फिर एक जानवर और इंसान में क्या फ़र्क रह जाता है। लिहाजा उसका नतीजा मैं आपको ये बताऊं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उसको फिर हमने माशाल्लाह बच्चे पैदा हुए, उस जो जो बच्चे पैदा और मोहब्बत शुरू हुई। फिर उसको जॉब के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ा दुबई में, वहाँ पर तो वहाँ फिर ये उसके लिए इतनी तड़पती थी कि आप सो ही नहीं सके थे, वही जो उसको गालियाँ देती थी, कहते रात नींद नहीं आती थी। और फिर एक दिन उसका खावन मुझे मिलने के लिए आया, मैं वापसी की तरफ था, तो कहने डॉक्टर साहब हैरान नहीं हो गए, या ये वही औरत है,
इसको आपने कहा था कि ये जो इश्क तो नहीं है, जो मोहब्बत फीलिंग्स की जो है ना अंदर कैफियत पैदा करो और पुरानी फिल्में देखो, क्योंकि उसमें रियल सेक्स तो नहीं कहना चाहिए, रोमांस अंडरस्टैंडिंग होती। तो कहना कैन यू अंडरस्टैंड मी, इसने मुझे पिछली दफ़ा एक गाना भेजा रिकॉर्ड करके। वो कहती मैं यार रोज़ रात को सोने से पहले सुनती हूँ। तो एंड पर मैं आपको वो गाना ज़रा उनका सुना देता हूँ कि ये देखें। इसके पीछे ये नहीं कि जी मैं कोई गाने को बस, आप उनकी फीलिंग देखो ना। आप ये जो लिटरेचर होता है चीज़ों, ये पोएट्री क्या है, फिल्में क्या है, कल्चर क्या है, ये तमाम आपका फैशन क्या है, दिस इज ऑल द फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड ईच अदर। लेकिन उसमें ये एक चीज़ें में रखा, इस्लाम ये कहता है, वो यार वो तो आज आयात भी आपके पीछे रह जाएंगे, अगर देखा तो मुझे बाद में बता दें, जरा थोड़ा सा ये देख लें कि व्हाट इट सेज। ये उसने भेजा उसे। ये वही शख्स है, उसका दिमाग चेंज हो गया। देखिए ये वही लड़की थी, ये वही चीज थी, और वो उसके गिर्द यानी कि उधर है, हर रोज फोन कर रही है और ये कहती मैं सुन के तो मैं रो के तो सो जाती हूँ। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि जिंदगी जो है ना वो बहुत ही अजीब व गरीब है, फीलिंग बड़ी रिच होती है। ये जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज को बदी की तरफ से ले जाएं। मैं आपको बिल्कुल सर, आखिरी लेकिन में जो इन्हीं सिलसिला, इन्हीं हालात में मोटिवेशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ जब नहीं, तक हाँ बीबा, वो आपने मोटिवेशन के अलावा ये हो कि आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट हो और सेल्फ हो और उसके काबू में हो। वो दूसरे को तभी समझेगा जब उसका सेल्फ है। उस बच्ची को तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो तो ऑब्सेशन यही में चीजें है ना मुब्तला सर, थी। इन चीजों की डेवलपमेंट के लिए आपने उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया, हाँ, इट उनको टुक मी मोटिवेट किया, लॉट तो ऑफ टाइम। अल्टीमेटली जो है वो इस साइड हाँ पे आ गए और मिच्योर हाँ हुए। हाँ। तो सर मैं ये आप जरा चाहूंगा ये कि अब बताइएगा। हमारे प्रोग्राम के हाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट बाकी रह चुके हैं। हाँ, चलो फिर अगर हैं तो हम जरा थोड़ी सी और बात कर लें, बड़ी अच्छी है। देखें, इस कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो सेक्स के मुतल्लिक है, ओरिजिन से लेकर एंड तक। और उसमें हर स्टेज पर बताया कि यूं ट्रेनिंग करो, मुतदिल रास्ता बताया है। बच्चे की पैदाइश का सारा जिक्र है, मेंसेस का जिक्र है, जिसका जिक्र है, ये चीज़ें हैं। फिर ये बताया शराब का क्या इफेक्ट है, स्मोकिंग फलां चीज़ का क्या इफेक्ट है, ये चीज़ें किस तरीके से इंसान का जिन काबू में नहीं होता। ये मैं बताऊंगा ना वो जब आप आगे चलेंगे। तो उसके बाद फिर ये बताया कि फवाशी जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, और ये बताया कि ये इतनी बुरी है कि भरी हुई जो जब आदमी का पैसा बहुत होता है, फवाशी उस वक्त होती है अमीर लोगों में। तो ये जो बड़ी बड़ी कौमें थी नी एफ्लुएंट, वो ये क्या करते थे, फिर ये आदमी जब इसमें चला जाता है, अजीब व गरीब हरकतें। कौम लूत आ गई, ये उसका भी जिक्र है, होमो बिल्कुल सर, सेक्सुअल।
एक बड़ा मिनट वाइड टॉपिक है और हाँ ना ना, मैं इसके जरा थोड़ा बहुत से कंक्लूड भी तो फीचर्स करूँ हैं। ना, विभा यस सर। कंक्लूड तो करने देना, 2 मिनट लेना थोड़े, आपके बाकी हो गया ना। अच्छा, उसके अलावा कॉमन रूथ का जिक्र, तो होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन हो रहे हैं ना, है आप इन्हें कानूनी बना लिया। कहने का मतलब इसमें इतना ज्यादा जिक्र है, राइट्स के हैं, यहाँ तक कहा कि अगर बेवा है तो बेवा को भी हक है कि वो अपनी पसंद से शादी करे। तो इसमें 4 अल्फाज मेरे आज के याद रखें: फवाहिश, शेमफुल डीड्स, मलिशियस किस्म के काम। दूसरा बताया इंसान, इंसान इज वर्ड, इसका अरबी का इसका मायना होता है फॉरगेटफुलनेस, शॉर्ट मेमोरी, इसको याद ही नहीं रहता। कुरान शरीफ बताता है सबको, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप वो गलती ना करना जो हज़रत आदम ने किया था, कि जो हुक्म थे भूल गए, अम्मा हवा के पीछे चले, तो औरत नहीं उसका। फिर कहा है इंसान जो है जाबर, टायरेंट है, ये जो अग्रेसिव होकर सॉल्ट करते हैं, दिस है, ये है, वो है आपने। फिर काबिद, डर्टी माइंड है, ये जो आप कहते हैं ना डर्टी माइंड, डर्टी माइंड यूं है कि उसने हर एक चीज को सेक्स की निगाह से देने, लेकिन उसमें कसूर उस बंदे का भी नहीं है। वो है ना सावन के अंदर को हरी हरा सूझता है, किसी को पूछे 2 तो 2 कितनी, 4 रोटियां, और जब उसको सेक्स हर वक्त दबाया जाएगा तो उसको हर जगह सेक्स ही होगा। उसको ये पसंद नहीं होगा ये किसकी बहन है, किसकी दी है, किससे, उसने कहा सेक्स सेक्स, वो तो उसकी आंखों के। फिर आगे बताएंगे इंशाल्लाह इस पर डिटेल में। इन शॉर्ट मेरे अर्ज करने का मतलब ये आज की कंक्लूजन ये है: reality is reality, accept the reality, tell the reality to the children, they should express their feeling to the parent, to the, ताकि वो अंदर का गन निकलता रहे, अंदर इतना स्टोर ना हो कि वो स्टोर उसके काबू में ना हो, और दूसरा उसका डिफेंस मैकेनिज्म रियलिटी पर हो। ये नहीं है कि आपके बंद करके बिल्ली चली गई है। तो इन अल्फाज के साथ हम आगे की तरफ चलेंगे। सवालात आप लीजिएगा, लेकिन हम ये लंबा जरा हो इसलिए हो जाएगा, इसमें आगे कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको रियलिटी पर चलाए। ओनली लास्ट वर्ड, क्योंकि ये जो मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, कि नंबर ऑफ डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके काजेज भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत से हैं। तो इस सिलसिले में हमारा आज का जो प्रोग्राम है इसका वक्त चूँकि बहुत महदूद था, मैं ये चाहूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर हम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा करें, ताकि कम्प्लीटली जो है वो ये नेशन इस चीज़ को समझ सके, जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं वो इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। उनकी आसानी के लिए हम इसके नंबर ऑफ प्रोग्राम जो हैं वो बढ़ाएंगे, ताकि कंप्लीट इस सेगमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।